हेलो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सही भैया लोग से निरोध है, छोटे मोटे मैंने जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस समर रहे। अनुरोध कर रहा हूँ, आगे पीछे रहेंगे। हेलो भाई, बाजे वाले भाई को आगे लाने में मदद करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, समान आदिवासी एक समान, तीर एक समान, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, देश हमारा, राज अमर रहे, अमर रहे। जय जोहार का नारा है, हमारा देश हमारा है। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सदा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस आदिवासी दिवस हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सदा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
आज के हमारे बीच में डॉक्टर शारदा सिंह उपे जी। क्योंकि समय बहुत कम है, आप आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करेंगे। श्री पी.आर. सिंह जी, श्रीमती सोन कुमारी जी, सुनंदन सिंह जी, सुदर्शन सोनी जी, अलगराम कोरम जी, आप सब आ जाए और अतिथियों का अक्षर धनेश्वर सिंह जी, विक्रम सिंह जी, आप लोग ताली बजाना, बहुत कंजूसी करना है, थोड़ा जोरदार तालियां बजाना तो अच्छा लगे। हमारे समाज के विद्वान जिम्मेदार साथियों से मेरा आग्रह है कि हमें जो वर्ल्ड स्तर पर संवैधानिक अधिकार मिला है उसे लागू करना है, लागू कराना है। हमें अधिकार मिल चुका है, इसलिए आज इस मंच की आवश्यकता है, इसलिए आज इस मंच की जरूरत है, इसलिए आज ऐसे मंच के लोगों को पुकारने की जरूरत है और आज इस तरह के रैली और भाषण और इस तरह के सभा आयोजन करने की आवश्यकता है कि हमारा जो आने वाला भविष्य, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित होकर, निर्भीक होकर जो है अपने पढ़ाई कर सकें और हम जो जहां जाना चाहते हैं भारत सरकार के उच्च पदों पर आसीन हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि हम आदिवासी होते हुए, भारत के संविधान में हमारा मूल अधिकार होते हुए भी हम कितने पिछड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लास से बाहर में रहकर अपनी सारी पढ़ाई की, कक्षा में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, कुछ वर्गों द्वारा उन्हें फुटकार दिया जाता था, लात मार दिया जाता था। इसके बाद भी उन्होंने पढ़ा और पढ़े करके पूरे विश्व में आज तक एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण पढ़ाई हासिल की है और विश्व स्तर पर उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। वैसे जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने संविधान का जो है निर्माण किया है, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा पूरे भारत स्तर पर होना चाहिए, लेकिन ये कहीं कहीं है जहां जहां आदिवासियों ने संगठन के साथ दबाव दिया गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट जो है दबाव में आके 9 अगस्त को छुट्टी का ऐलान किया है। पूरे भारत में यह होना चाहिए, भारत सरकार को इस बात को बेखूबी से जो है निभाना चाहिए और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम मनाया जाना चाहिए। जो है भारत सरकार हमारी जो बेरुखी से और इसके बाद भी देश की आदिवासियों इस संगठन पर जो है हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हम जो है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी के रूप में बनाकर अपना जन जागरण जो है दिलाने के लिए हमको हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। साबित करने का महाप्रयत्न कर चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग पूरी ताकत के साथ सजग हो जाइए और अपने
इनकी वजह से हमारे ऊपर समस्या खड़ा हो रही है। और हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर आशा रखोगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनके ऊपर उनके साथ रहकर करने का क्षमता है ही नहीं। एक आध अगर निकल जाएंगे सही अलावा जैसे तो टिपा की आवाज उठा सकते, बाकी वहां बोलेंगे ही नहीं तो आपको कैसे सुना जाएगा। इसलिए भाइयों, ये विश्व आदिवासी दिवस ये मजा लेने के लिए नहीं है। विश्व आदिवासी क्या है, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया गया? सन 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध की वजह से दुनिया की कई देशों का यानी कि सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाएं सारे कुछ बिगड़ गए, बहुत परेशानी खड़ा हुआ और उसे उबर ही नहीं पाए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में फिर से लागू हो गई, फिर से विश्व युद्ध हुआ। उसमें भी बहुत सारी परेशानी खड़ा हो गई, कई देश में आपका बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, सारी चीजों की समस्या बढ़ गई। सब चीजों लागू किया कि पूर्व राष्ट्रपति के दिमाग में आया कि यह युद्ध होता रहेगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और इससे हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तब उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में उनके समकक्ष लोगों को मीटिंग हुआ, उन्होंने सारी बात को रखा। तब पूरी दुनिया में उन्होंने कई देशों का भ्रमण करके 24 अक्टूबर 1945 को पूरी दुनिया के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, आदिवासी वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि देने का या उनकी संरक्षा के लिए या उनका उन्नति कल्याण विकास के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का प्रस्ताव करके और उसमें भारत सहित 193 देश के आज भी सदस्य देश हैं, इनके बीच में पूरी दुनिया को उन्नति कल्याण विकास करने के लिए नियम कानून कायदा का निर्माण किया गया। और जब ये 50 साल बीत गई और बीतने के बाद भी यह समीक्षा किया गया तो यह पाया गया कि कई देशों का राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आज तक नहीं हुआ और नहीं इनका स्वास्थ्य की समस्या का निराकरण हुआ, न तो व्यवसायिक समस्या का निराकरण होता है, गरीबी छा गया, कई प्रकार की समस्या आ गई। तब दुनिया के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ताकि लोगों के ऊपर किसी का आक्रमण न हो, लोगों का जल जंगल जमीन को न छीना जा सके, लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय न बढ़ सके, ये तमाम चीजों को देखते हुए 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। तब से लेके आज तक यानी कि 1994 से लेके आज तक आदिवासी दिवस कहीं जगह आदिवासी दिवस के रूप में कई जगह मना रहे हो, तब से थोड़ा जागरूकता आई। तो हमारे सभी लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अनुच्छेद 1 से लेकर 40 तक कंडिका पर जांच वर्षी तक जाता है, उस अधिकार में क्या लिखा है या हमको क्या अधिकार दिया गया है, उसको ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार में हमको क्या अधिकार मिला है या आपका भारतीय संविधान में क्या अधिकार दिया गया है, या आपका ये भारतीय दंड संहिता को क्यों बनाया गया, इन तमाम चीजों को आप लोगों को अध्ययन करके जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसका लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में लड़ा जाना चाहिए, पार्लियामेंट में उठना चाहिए, तब समस्या का निदान होगा। ये धरना प्रदर्शन रैली करने से हमारा कुछ नहीं होगा, हम सदियों तक सब कुछ करते आ रहे, लेकिन जहाँ लड़ना है वहाँ हमारे लोग जा ही नहीं रहे हैं और वो लोग छोटे छोटे बात को लेकर पिटिशन कर रहे हैं। अभी आप लोग देखेंगे हाल ही में एक संगठन एनजीओ ने आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के पिटिशन दायर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको मान गया। यहाँ तक कोई सरकार हमारे हित में लड़ने के लिए कोई जंगल आपत्ति खड़ा नहीं किया, सरकारी वकील खड़ा नहीं किया और वो हमारे खिलाफ में फैसले आ गया था, फिर उस पर आवाज उठी तो उन्होंने देखा कि खुले लोग उठ जाएंगे, विरोध हो जाएगा, उसको टाल रहे हैं। 10.5 लाख लोगों आदिवासियों को जल जंगल से बेदखल करने का आदेश नहीं आ गया। इस प्रकार का कई पिटिशन दायर कर चुके हैं लोग। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है भाइयों कि आप लोग भी संगठित, पूरी तरह से संगठित हो जाइए और संगठित होंगे और ये तमाम लोगों को लेकर ये ना कि आदिवासी अरे भाई यहाँ 3 प्रकार के आदिवासी थे, पिछड़ा वर्ग भी आदिवासी है, दलित भी आदिवासी था, आदिवासी तो आदिवासी है, इनको तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को सब कुछ को गंवाने के बाद उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। बस इनका 2000 से घर चले जाओ, सारा जिंदगी के आपका खोया फिल्म पर चले जाइए, मुंडो दर्शन संविधान पर चले जाइए, या इनका जो कल्चर इतिहास
से उसको आदि यहाँ मिला, ये शादी विवाह के कल्चर को मिला, ये इनका मरण होने के कल्चर को मिला, ये सेम मिल जाता है। इसे पूरी दुनिया में प्रमाणित हो जाएगा ये सब हिंदू नहीं है और ये भारत के असली मूल निवासी है, यही आदिवासी है। मेरे पास बेरोजगारी में पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है, इसका पुख्ता प्रमाण एक दस्तावेज है और बुक भी है। इसलिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का अगर लोग कोई है तो आप अपने को आदिवासी मानिए। गैर आदिवासी आपको क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इसका खोज आप लोग करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ अन्याय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया, एक मामला महाराष्ट्र का उठा था, उसमें उसको नीचे न्यायालय ने फांसी का सजा दिया, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये देखा, सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा भाई अगर इसको हम लोग सबको अगर मूल निवासी घोषित कर देंगे या तो इनको इनके पक्ष में डिसीजन दे देंगे तो फिर एक हो जाएंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र हमको लड़ाने का काम करके क्या कहा, क्या डिसीजन लिया, कहा आदिवासी भारत के मूल निवासी, तो आदिवासी भी हिंदू नहीं है। निवेदन करता हूं कि पिछड़ा वर्ग को भी लीजिए, क्योंकि 52% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग का है, वो हमारे भाई हैं। दलित भी हमारा भाई है। मुस्लिम को हमसे ये लोग फेर बदल करके बोल दिया कि नहीं मुसलमान तो दुश्मन है, मुसलमान ST SC OBC से धर्म चेंज किए हुए लोग, वो हमारे भाई हैं। उसको इन्होंने षड्यंत्र हमको लड़ाने का काम कर रहा है, इसको जानना पड़ेगा। अन्यथा मुसलमान भी हमारे भाई हैं। 85% लोगों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इस मंच में दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय आपका होगा और आप इस धरती का मालिक हो तो दुनिया का मालिक बनोगे, यही आशा विश्वास के साथ। जय शिवा, जय बड़ादो, जय गौंडवाना, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। प्रदान किया है सुदर्शन सोरी शिक्षक अपना व्यापार से 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किए हैं। श्री बंश बहादुर सिंह जी गौड़ कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष महोदय जी ने 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया है। श्री अमरजीत सोलंकी जी व्याख्याता शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोटिया जी ने 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया है। श्री रामबरन सिंह व्याख्याता कन्या हाई स्कूल प्रेमनगर जी ने 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया है। देवायात को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हमें इस समाज में रहने का कोई महत्व नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि हम लोग के समाज के लिए अभी तक ऐसा कोई इतिहास नहीं बनाया गया है जिसे हम लोग पढ़ के अपने आने वाले वंशों को बताएं कि वो हमारा इतिहास क्या है। लेकिन जैसा कि अभी रघुनाथ जी बताए और पूर्व वक्ताओं के द्वारा ही बताया गया कि हमारा इतिहास है, हो सकता है वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाया होगा, इस कारण हम लोग उससे वंचित रहे। लेकिन अब हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए और आने वाले हमारे वंशों को बताना चाहिए कि हमारा पूर्वज किस प्रकार से इस देश में अपना जीवन यापन किया, इस देश में हम आदिवासियों का महत्व क्या रहा, कि विश्व में हम लोग क्या महत्व रखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। बहुत सारे बातों को अभी यहाँ पे रखे आदरणीय रघुनाथ जी, जिसमें यहाँ भूमि अधिग्रहण से लेके कई चीजों के बारे में बताया कि हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वाकई देखा जाए तो देश के अंदर में जहां जहां भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया खोले गए हैं या कोल फील्ड खोले गए हैं तो वो सभी जमीनें हम आदिवासियों की ही जमीन है। किसी भी शहर को उजाड़ के कोई कोयला खदान नहीं खोड़ा है, किसी भी शहर को उजाड़ के कोई बिजली घर नहीं बनाया गया है। जहां भी देखिएगा हम आदिवासियों का, वनवासियों का ही जमीन इस जगह पे अधिग्रहण किया गया है और हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया है। इन सब कारणों का कई बार तो हम लोग खुद दोषी होते हैं। हम लोग को जानना चाहिए कि जो जमीन हमारे पुरखों का है, उस जमीन को अगर कोई औने पौने भाव मांग रहा है तो उसे हमें देना नहीं चाहिए। कुछ पैसों के लालच में आकर यदि हम लोग उस जमीन को किसी कंपनी को देते हैं तो सबसे बड़ा दोष तो हम ही लोग के ऊपर है और गलती भी हमारा ही है। इसलिए बहुत ज्यादा ये कहना भी ठीक नहीं है कि सब सारा दोष सरकार का होता है या कंपनी का होता है। कुछ दोष हम लोग का भी होता है, जिसके कारण हम लोग इस स्थिति में जी रहे हैं। साथियों, संगठन में बहुत बड़ा ताकत होता है और हम आदिवासियों की संगठन
छोटा संगठन नहीं है। आदिवासी, एसटी, ओबीसी, एससी, ये सब मूल निवासी के दायरे में आते हैं। यहाँ कोई एक जाति का बात नहीं है, बहुत सारे जाति मिलके हम लोग इस देश का पहले ही निर्माण कर चुके हैं। जितना आदिवासी जानता है, मूल निवासी जानता है, मेरे ख्याल से दूसरा कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े दुख बीमारियों का इलाज ऐसे ही जंगल से पत्ता, जड़ वगैरह, फल फूल से इलाज कर लिया जाता है। उस समय से खोज करके आज तक हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे दूरदर्शिता रखने वाले हमारे समाज को अगर कोई भी व्यक्ति आज पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है तो मेरे ख्याल से हमारे समाज को एक हो जाना चाहिए। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग सफल कभी नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने परिवार में जितने भी बाल बच्चे हैं, अपने आसपास में, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, अगर हमारे समाज के मूल उद्देश्य से अगर भटक रहे हैं, उनको उस रास्ते में लाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सभी शिक्षा की ओर ध्यान दें, अपने सभी परिवारों को शिक्षित करें और अपने स्वयं का रोजगार के बारे में सोचें। आप अपने आप में सक्षम रहेंगे तो निश्चित ही आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और जब हाथ नहीं फैलाएंगे तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, और मजबूर नहीं होंगे तो आप अपने आप में राजा रहेंगे। और वो स्थिति आने में अब कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हमारी संस्कृति की पहचान। हमारे बीच हमारे सहयोगी परम सम्मान्य परम श्री इस्लाम अंसारी जी सेवानिवृत्त की प्रस्तुति के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। आप लोग बच्चियों को पुरस्कार की राशि प्रदान करने का कष्ट करेंगे। कलाकार बेटा आ जाएं आप लोग, पुरस्कार। अक्षत से टीका लगाकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे जानकार हैं। मैं मंच पर संक्षिप्त उद्बोधन के लिए परम सम्मानीय केपी देवरिया साहब अधिवक्ता अंबिकापुर जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय देवरिया साहब। और हक अधिकार की रक्षा के लिए अपने जीवन के तमाम हसरतों और खुशियों की आहुति देकर उन्होंने अपने जीवन को उत्कर्ष और बलिदान दिया। ऐसे अपने महान पुरखों को कोटि कोटि को नमन। और क्रांतिकारी जय मूल निवासी। और जो अलग अलग भारतवर्ष में जो हमारे सामाजिक आंदोलन हमारे पुरखों ने जो भारत की धरती में क्रांति जो आंदोलन चला रहे थे, उन्हें राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले आधुनिक भारत के निर्माता विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया, सभी से प्रेरणा लेकर। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस आंदोलन के द्वारा जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज जो हजारों साल से अधिकार वंचित थे, उन्हें अधिकार देने के लिए कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से संविधान में उन्होंने अधिकार दिया। जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो विश्व मूल निवासी दिवस मनाए जाने का जो संकल्पना था, क्यों मनाया जाता है, पूर्व में हमारे वक्ताओं के द्वारा बताया जा चुका है, इसलिए उस पर पुनः दोहराकर हम समय जाया नहीं करना चाहते। भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अछूत वर्ग में पैदा होने के बावजूद भी भारतवर्ष में जो यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने प्राचीन काल से हजारों वर्षों से भारतवर्ष के मूल सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बचा कर रखा, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी जमीन और उनके जो प्रथा, उनके कस्टम और उनके तीज त्योहार, जीवन और पद्धति किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा हनन किया ना जा सके, मिलावट ना हो सके, उसको उन्होंने भारत के संविधान में एक अलग स्पेशल राइट दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल
के अंदर, भारत के संविधान के अंदर भारत के मूल निवासी आदिवासियों को एक स्पेशल संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्पेशल संविधान दिया, जिसको 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) और उसके उपधाराओं के अंतर्गत है। उसमें 3 स्पेशल राइट दिया गया, जो कि भारत के किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति को नहीं दिया। पहला है राइट ऑफ लैंड ओनरशिप, भूमि का मालिकाना हक। इस कानून के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत गैर आदिवासी तो छोड़िए, भारत सरकार भी उनके जमीनों को अधिग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उनके अधिकारों का ही हनन नहीं हुआ, बल्कि उनके मानव अधिकारों का भी हनन हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा पत्र में जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 46 अनुच्छेदों में घोषणा पत्र है, जो अभी कम समय में बताया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग देख सकते हैं, हमने ग्रुप में डाल दिया है, एक साथ हजारों लोगों को जा चुका है। अभी जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से है कि दुनिया के 193 देश के इंडिजीनियस पीपल, जो वहां के मूल निवासी हैं, जो भारत में आदिवासी कहा जाता है, दुनिया के 192 देश में आज वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, भारत के मूल निवासी दिवस, दुनिया के विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन केवल भारत में ही आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, विश्व आदिवासी दिवस। यह भी बहुत बड़ा शासक जातियों के द्वारा षड्यंत्र किया गया। तो हमने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो घोषणा पत्र है, अन्य लोगों की तरह वहां के उस देश के, यानी सभी देश के मूल निवासियों को, यदि भारत के शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के आदिवासियों को, अन्य लोगों के तरह स्वतंत्रता पूर्वक मान सम्मान, स्वाभिमान, अपने हक अधिकार, अपने धन, धरती, सत्ता, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संपत्ति, मान सम्मान, स्वाभिमान और गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और साम्राज्य को बचाए रखने के लिए उनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन देश के दुश्मनों ने हमारे भारत के मूल निवासी आदिवासियों को केवल जल, जंगल, जमीन, 2 चीज में अटका के रखा, धन, धरती, सत्ता, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संपत्ति, मान सम्मान और गौरवशाली साम्राज्य को दबा ही दिया। इन्हें राष्ट्रपति ज्योतिराव फुले ने कलम कसाई कहा। इन कलम कसाईकारों ने हमारे महान पुरखों के महान सभ्यता, संस्कृति, उनके उत्कर्ष, उनके संघर्ष, उनके बलिदानों को उन्होंने काटा, कलम के माध्यम से हत्या किया। इतिहास में उसे नहीं लाने दिया गया, दर्ज नहीं किया, यानी ये कहा जाए एनसीईआरटी में दरकिनार किया और पाठ्यक्रम में आने नहीं दिया। यदि पाठ्यक्रम में आने दिया गया होता तो आज हमें बताने की जरूरत नहीं होती। यदि हमारे पुरखों के साथ इन देश के दुश्मनों और सितमगरों ने, देश का दुश्मन हमने क्यों कहा, इसको भी हम बता सकते हैं। अगर हमारे पुरखों के चरित्र का हनन किया, दुष्प्रचार किया, दैत्य कहा, दानव कहा, राक्षस कहा, किन्नर कहा, गंधर्व कहा, तो क्या हमारे पुरखों का चरित्र हनन नहीं किया? यदि किया, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पुरखे थे, इस मुकद्दस भारत के हुक्मरान थे, यहाँ के वजीर आजम थे। यदि आज हम उनके वंशज हैं, हमें यदि पता चला कि हमारे पुरखों के साथ नाइंसाफी हुई, उनका बेइज्जती हुआ, अपमान किया, जिन लोगों ने अपमान कहा, जिन्होंने दैत्य कहा, दानव कहा, राक्षस कहा, असुर कहा, उनके वंशज आज भी हमारे संविधान को जला रहे हैं, हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और हमारे जमीनों को छीन रहे हैं, हमारे शिक्षा के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, नौकरी के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो क्या हमें अपने पुरखों के गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति, पहचान और इतिहास को बचाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, गौरवशाली साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्या हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या संघर्ष नहीं करना चाहिए? यह सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ कर जाना चाह रहा हूँ। यह जो दुनिया में वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, जो विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, वह केवल 9 अगस्त को नहीं, 365 दिन मनाई जानी चाहिए।
यह कोई मगजमारी का कार्यक्रम नहीं, यह कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं। हमारे पुरखों के गौरवशाली साम्राज्य, सभ्यता, संस्कृति, धन, धरती, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और गौरवशाली साम्राज्य को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी पहचान को पुनर्वापिस लाने के लिए, अपने पुनर्सभ्यता को और साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ाई है। यह संघर्ष है। हमारे पुरखे सूरवीर थे, कर्मवीर थे, धर्मवीर थे, दानवीर थे, श्रमवीर थे। यदि हमारे बाप दादा अंगूठा छाप थे, यदि हम आज अगर संविधान के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया तो पढ़ लिख कर मैं वकील बन गया, हमारा अपने पिता और दादा से कई गुना हमारा अगर तरक्की हो गया क्योंकि हमें अवसर मिला, तो हमारे पुरखे कर्मवीर थे, सूरवीर थे, दानवीर थे, धर्मवीर थे, श्रमवीर थे। क्या हम आज एक प्रकार का वीर है? आज हम डरपोक बन गए, कायर बन गए, भीरू बन गए, सच बोलने से डरते हैं, सच करने से डरते हैं। तो क्या हमारी तरक्की हुई पढ़ने लिखने के बाद भी, अधिकार मिलने के बाद भी? नहीं। मानव अधिकार, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों की तरह भारत के मूल निवासी या दुनिया के 193 देशों के मूल निवासी, जो यहाँ आदिवासी शब्द से प्रयोग किया जाता है, मान सम्मान के साथ और इज्जत के साथ जीने का, विचार व्यक्त करने का, अपने प्रथा, अपना कस्टम, अपना रीति रिवाज, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना धर्म, अपना धरती, अपना जीवन शैली, अपना तीज त्योहार को मानने का, उसको प्रचार प्रसार करने का, उसके लिए संघ संगठन बनाने का और उसके लिए दान इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का, उसको सफल बनाने का अधिकार है। और मानवीय पूर्ण जीवन सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। लेकिन उनके किसी भी चीजों का हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी जमीनें छीनी जा रही है और यदि आवाज उठाए तो नक्सली कह के मारा जा रहा है। हम अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, इज्जत और अस्मत के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें मारा जाता है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र के जिला घोरावल में जो सारी मीडिया में हो चुका है जानकारी, हम लोग 24 जुलाई को वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के माध्यम से 24 जुलाई को 31 राज्यों में 550 जिलों में 5000 तहसीलों में 50,000 ब्लॉकों में एक साथ हम लोग उसके लिए ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन किए थे। 13 आदिवासियों को उनके जमीन से वंचित करने के लिए 400 लोग हथियारबंद आए और वहां के अधिकारियों को मिला लिए, डीएम को मिलाए, एसपी को मिलाए, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दबंगों ने, अत्याचारियों ने, असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने और अपराधियों ने, मैं खुलेआम कहता हूं गुंडे और अपराधी हैं वे लोग, असामाजिक तत्व हैं, देशद्रोही हैं। उन लोगों के भारत की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उन्हें फांसी होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अधिकार दिया कि हमारे सभ्यता, संस्कृति, हमारे धन, हमारे धरती, हमारे प्रथा, हमारे कस्टम, हमारे जीवन शैली, हमारे मानवीय जीवन का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन खुलेआम यदि 30 राउंड गोलियां चलाकर फर से भाले और हथियारों से अगर कत्ल किया जाता है तो ऐसे लोग देशद्रोही हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, देशद्रोही का मुहर लगना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो वहाँ के डीएम हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं और वहाँ के एसपी, एसडीओपी और प्रभारी हैं, जिन लोगों के रहते ऐसा दुर्दांत हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है, उन्हें नौकरी से सस्पेंड नहीं बर्खास्त की जानी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। ये मांग हम लोगों ने 24 जुलाई को किया था। इतना ही नहीं, प्रत्येक मृतक परिवार को जिस तरह उत्तर प्रदेश वक्त में एक वक्त भी चूल्हा नहीं जलता। ये कार्यक्रम के प्रथम वर्ष है और प्रेमनगर के कोयतुर समिति जहर बीड़ा उठाई से कार्यक्रम ला कराए कर ये बधाई के पात्र है। एमन ला भी शुभकामनाएं, आप सब झमला भी आज के बधाई हो और ऐसने आप मन के जुटना है, विचार करना है, जितना हमारा समझाए वाला समझना। हमारे मंच में उपस्थित
आज के बहुत जो तिथिमन चलते हैं वहां तो कहें कि कई दिख जाना है। महू सूरजपुर होके उदयपुर घलाई से आप मन के आशीर्वाद ले आए हूँ। सब साथी बैठे हैं, नवा नाम नहीं हो, आप मन के बीच में रहेंगे बर, कूदे बर, खेले बर, बोले बर सीखे हो, लड़े बर सीखे हो। ये आज जो देखा कि जयनाथ के राम भैया ऐसे ये तुमन के कोरा के ले गऊ। आज कोई दूर समिति जे बीड़ा उठाई से बधाई के पात्र है। हाँ, दो चार झनला अगर कहूँ खुजली हो तो मला नहीं कहना है। जिला में जितना बड़े कार्यक्रम होते, प्रेम नगर में भी एक पद चिन्ह पे एक मसाल जलना रही, जल्दी से बधाई है। और एक मैं बहुत बाद में पहुंचे हूँ, बहुत बड़े आदमी नहीं हूँ। आज कोई दूर समिति ला 3000 रुपया नगद ये कार्यक्रम में सहयोग करो। वो आप मन के पैसा है, आप में मोरा दे रहा था बीच बीच में तेल भराए बर काहे काम बर। और मंच में जो आज उपस्थित रहे हैं मंचला आप सब जनला भी सेवा जोहार। साथी मन बहुत ज्यादा बोले की जरूरत नहीं है। मैं आगू से बोले हूँ कि जेमन यहाँ के इतिहास नहीं जाने तेमन कथे चला प्रेम नगर के आदमी मतलब सिखाए चली, नवा नवा बात बताए चली। प्रेम नगर बड़े बड़े नेता पैदा करिस, बड़े बड़े आंदोलन करिस। सरगुजा संभाग में प्रेम नगर ला कौन नहीं जाने। इनको पावर प्लांट ला ले कुदाया है, आप मन नहीं कुदाया जी। मैं ताली बजाना तुमन जीते हो। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट उदयपुर से तुमन कुदा ले, बड़े बड़े लड़ाई लड़े है। आज जो अवसर है, ये अवसर में मैं आदिवासी दिवस के बधाई देवर के साथ साथ आप मन आज तक जितना लड़ाई लड़े हा, एकजुटता में जितना एक साथ खड़ा हो जाता, ऐसने खड़ा होना है। आप मन ऐसने अपर मान सम्मान स्वाभिमान पर लड़ते रहना है, ये मोर कहना है। और आप सब जन ऐसने आगू बढ़त रहो, लड़त रहो। दुश्मन से जल जंगल जमीन के रक्षा करा, संस्कृति ला अपनावा। और हमारे बीच में अगर कोनो हर मीर जाफर है, कोनो हर गद्दार है, तो वो ला पढ़ा लिखा के मिट्टू वस ओके बछावस बांध के कोनो खूटा में वो ला समाज सेवा के रास्ता में ले चला। ऐसे नहीं बोल के आप सब जन ला सेवा जोहार। जय जय बड़ादेव, जय जय गोंडवाना। आदिवासी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत। मातृशक्ति, पितृशक्ति सभी को दिल से सादर सेवा जोहार करते हुए सादर आभार प्रकट करता हूँ और सादर तय दिल से सादर सेवा जोहार करता हूँ। बस मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं।